नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के सिकटिया गांव में और हमारे साथ धनु जी उपस्थित हैं, जो कि 22 तारीख को पटना उतरते हैं ओमान से और इनके साथ नशाखोरी गिरोह जो है इनका सामान पूरा ले लेते हैं और इनको गायब कर देते हैं। बाकी इनके परिजन जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और आज जो है सुबह महुआ से बरामद होते हैं। बाकी क्या कुछ मामला है हम जानने का प्रयास करेंगे। आपको कैसे पता चला कि आज हम महुआ में हैं? हम नशे में थे, जब नशा टूटा तो पता डॉक्टर से मैं पूछा मैं कहाँ हूँ, कैसे यहाँ पे लाया गया। हाँ। तो बोले कि आप कहीं लावारिस पड़े थे, 102 वाले यहाँ पे लिया करके आपको एडमिट किए हैं। हाँ। तो मैं देखा मेरा पानी वानी ट्रीटमेंट हो रहा था। हाँ। पानी वानी चल रहा था। आज का 4 बजे मेरा नींद टूटा। अच्छा, ओमान से आप पटना कब उतरे थे? पटना में कल शाम को 6 बजे उतरा था, 22 तारीख को 6 बजे। हाँ। जी। कैसे मतलब ये घटना आपके साथ घट गया? मैं बस स्टैंड आया, रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड आया, बस स्टैंड आया था। अच्छा। बस का इंतज़ार किया, बस आया नहीं। एक 4 व्हीलर वाला आदमी मिल गया वहीं पे, बोले कि मैं छोड़ दूंगा आपको मलमलिया। अच्छा। इसलिए मैं भी उसमें सवार हो गया और रास्ते में वो पीने खाने वाले सामान यूज किए, खुद खाए खुद पिलाए। हम बेहोश हो गए, उनका तो पता नहीं। बाद में देख रहा हूँ कि मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूँ। नशाखोरी गिरोह जो है उसका एक्टिविटी से आपको नहीं पता चल रहा था कि ये लोग जो है हमारे साथ ऐसी घटना कर देंगे? और हमारे साथ वाला पी रहा था, हम भी उस देख के वही पी रहे थे हम भी। हाँ, कि अगर दिक्कत होगा तो इसको भी होगा। हाँ। ये सोच करके। आप कोई कैब वगैरह नहीं कर लेते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैब वगैरह नहीं करते। बाकी हमारे साथ अर्जुन सिंह जी हैं साथ में उपस्थित, जो कि इनको खोजने में काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है भैया आपका। जी, आपका भी धन्यवाद है। आप जैसे कि पता कि ये मेरा भाई है और मेरे बड़े पापा का लड़का है, छोटा लड़का है। इनके अलावा भी इनके जो 2 भाई बड़े हैं वो भी मतलब आउट ऑफ कंट्री रहते हैं जी। तो और चचेरे भाई की शादी थी, उसमें सम्मिलित होने हेतु ये आए थे। हाँ। और तो मतलब कैसे पता चला ये मतलब कि गायब हो गई? जैसा कि आप देख सकते हैं कि 6 बजे जो है 22 तारीख को इनका पटना में उतरना था। अच्छा। और उतरने के साथ ये 7:40 पर अपने पापा से, मतलब मेरे बड़े पापा से फ़ोन पर बात किए कि मैं जो है सोनपुर के आसपास आ गया हूँ, आप चिंता ना करें, मैं पहुँच जाऊँगा। हाँ। उसके दिन में ही मतलब मेरे भाई बंटी ने भी बोला था कि जे ऐसा है गाड़ी घर से चली जाएगी। हाँ। तुम अपना आ जाना उससे। तो ये बोला नहीं भैया, घर पे शादी है, आप लोग अपना देखिए। हाँ। मैं आ जाऊँगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो हम लोग भी सोचे कि चलो मैच्योर्ड है, अपना आ जाएगा। और हम जो है लखीसराय में पोस्टेड हैं, जॉब करते हैं और मुझे शादी में पार्टिसिपेट नहीं करना था, किसी कारण बस छुट्टी वगैरह की समस्या थी वहाँ पर। लेकिन जब मेरे पास एकाएक 12 साढ़े 12 बजे कॉल गया कि जो है सो मेरा भाई फ़ोन किया कि धनु जो है अभी तक घर नहीं पहुंचा है, तब मेरा दिमाग खनका कीजिए, वो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मिसिंग है। मैंने कहा उससे कि तत्काल जो है थानाध्यक्ष को सूचना दीजिए। और उसके बाद मेरे भाई ने आनन फानन में थानाध्यक्ष के साथ साथ एसडीपीओ जो हैं हमारे अमन जी, शानदार मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनको सूचना दिया। हमारे मनोज कुमार तिवारी जी जो हैं पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनको सूचना दिया गया। सुबह होते होते मेरे घर परिवार के सारे लोग रोने लगे। मेरे बड़े पापा फ़ोन करके हेल्पलेस होने लगे। तो मैं वहाँ से चल दिया। मैं आने के साथ ही अपने जो हमारे क्षेत्र के 19 महाराज उनके सांसद महोदय हैं, माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, मैंने उनको इन सारी बातों से अवगत कराया। तत्पश्चात तो मैंने अपने विधायक जो हैं माननीय देशकांत सिंह जी, उनको भी इन सारी बातों से अवगत कराया। साथ ही मतलब तमाम सारे लोगों से आपने पैर भी लगा दी। सारे लोग मतलब से बात हुआ। यहाँ तक कि हमारे मांझी के विधायक हैं रणधीर भैया हैं, जो नवनिर्वाचित हैं अभी, उनसे भी मैंने बात किया। सारे लोग सारण एसपी से लेकर के और जो हमारे सीवान के पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, सभी लोगों ने युद्ध स्तर पर एक मतलब अभियान चलाया। और मैं पुनः दिल से इस बात को लेकर भी धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पुलिस प्रशासन और हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट एवं सोशल मीडिया के जो भी चैनल जो चलाते हैं। आप लोग जैसे मतलब एक तरह से कहा जाए तो आप लोग चलता फुरता एक जो है मतलब गाड़ी की तरह है, जो पिक एंड थ्रू करते हैं, अच्छी चीज़ों को दिखाते हैं, जिसके चलते चीज़ें वायरल होती है और लोगों तक पहुँचती है, जिसका लोग जो है हम जैसे लोग जो हैं लाभ ले पाते हैं।
ये सूचना कब मिली कि महुआ के हॉस्पिटल में मतलब कि पाए गए? आज सुबह तड़के सुबह जब हमारे बड़े भाई हैं, एक लाला जी हैं जो कि बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, हम सबके प्रिय हैं, DRDA ऑफिस में कार्यरत हैं। और ये जो मेरा भाई है और मेरे मतलब मुझसे जितने छोटे हैं उनके द्वारा पढ़ाए हुए मतलब एक तरह छात्र की तरह हैं। तो क्या है कि शुरू में ही उनसे ये पढ़ने का कार्य किया हुआ है, तो उसी क्रम से उनका जो नंबर है बहुत पुराना है और नंबर जो है याद किए हुए था। सबसे पहले इसने जो है उन्हीं को कॉल किया और वही आके बताए कि ऐसा ऐसा बात है। फिर हम लोग जो है गाड़ी लेकर यहाँ से गए और गाड़ी लेकर गए, उसके बाद से लेकर आए। हाँ, महुआ जो वैशाली ज़िला में महुआ मेडिकल कॉलेज नहीं वहाँ पे अनुमंडल जो है अस्पताल, सदर अस्पताल है, वहाँ पे हम लोग दिखवाए और वहाँ पे दिखाया कि वहाँ पे पहले से एडमिट था। वैशाली जो थाना सामान पूरा ले लिया, वैशाली थाना के माध्यम से वहाँ पे वो एडमिट कराया गया था। वैशाली थाना का भी बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इस मतलब लवारिस चीज़ को उठा के और मतलब लवारिस ही बोला जाएगा, रोड पर पड़े व्यक्ति को उठाकर और बिरार पुलिस की मतलब एक तरह से मुस्तैदी कही जाएगी कि उन्होंने उठाकर और अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। और वहाँ से एक आदमी जो है जैसे होश आया इन्होंने फ़ोन किया, हम लोग आनंद फानंद में 2 गाड़ी लेकर गए और वहाँ से सारी प्रक्रियाओं को निभाते हुए अपने घर लेकर आए हैं। अब जो भी मतलब FIR तो हुआ ही है, जो भी संवैधानिक प्रक्रियाएं होंगी उसको आगे बढ़ाते हुए पूरी मतलब ईमानदारी के साथ उसको निभाते हुए और कार्य को करेंगे हम। बिल्कुल। आपका भाई सब कुशल बरामद हो गए, घर पे भी आ गए। जो लोग भी नशाखोरी का गिरोह का जो शिकार हो जाते हैं उन लोगों के लिए आपके आखिरी संदेश क्या रहेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी आपको प्यार करते हैं, आपको देखते हैं, चाहते हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसे नशाखोरानों से आप लोग सावधान रहें। देखिए, एक चीज़ है, इस दुनिया में फ्री में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बोलते हैं एक चीज़, और जो क्लोज के लोग हैं जिन पर विश्वास है उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी आपको कोई भी कुछ इस धरती पे इस यहाँ पे फ्री में देने वाला नहीं है। तो आप जो है इन सब चीज़ों से बच के रहें। कहीं भी सफ़र करें, ख़ास करके ट्रेन हो गया या फिर मतलब जा रहे हैं, किसी को हाथ दे रहे हैं, किसी से लिफ्ट ले रहे हैं, तो कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखें। या फिर अगर ऐसा भी हम तो कहेंगे अगर बस में भी सफ़र कर रहे हैं या फिर ट्रेन में भी सफ़र कर रहे हैं तो अपने घर वाले किसी एक भरोसेमंद व्यक्ति को अपने जो मोबाइल का जो लाइव लोकेशन है कम से कम भेज दें और गंतव्य स्थान पहुंचने तक कि उसके पास कम से कम आपकी जो है पूरी डिटेल जानकारी रहे हैं। क्योंकि डिजिटल युग है, हैं, जब आपको मोबाइल है तो केवल देखने के लिए नहीं है, उससे उसका लाभ भी ले सकते हैं आप। जी, तो अगर आप लोग भी बस से, ट्रेन से एयरपोर्ट उतरते हैं, सफ़र करते हैं तो आप लोग भी सावधान हो जाइए। इस तरीके का घटना जो है आप लोग के साथ भी हो सकता है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि